तो मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की क्लास में आपने प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट पढ़ ली है, जिसमें 34 सवाल थे। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100% इससे सवाल 5 नंबर का बोर्ड पेपर में एक आता है। आज की क्लास में इस प्रश्नावली 5.1 के 20 उदाहरण एक ही क्लास में हल करेंगे हम। देखिए, जिसने प्रश्नावली पढ़ रखी है वो बड़ी आसानी से समझ पाएगा इन सवालों को, और कई सवाल ऐसे होंगे जो बहुत ही हम अच्छी तरीके से, जैसा कि आप किताब से तो वैसे भी कोई मेल नहीं खाएगा, जैसे हमने प्रश्नावली हल की थी वैसे ही उदाहरण हल करेंगे। लेकिन कई सवाल ऐसे होंगे जिसको किताब से समझने में बहुत ही दिक्कत हो रही होगी, उनको भी बड़ी आसानी से हल किया जाएगा। उदाहरण नंबर 1 में आते हैं। उदाहरण नंबर 1 से 20 तक के पूरे सभी सवालों का हल एक ही वीडियो में दिया जाएगा आपको। कह रहा है x बराबर 1 पर फलन या f बराबर 2x प्लस 3 के सांतत्य की जांच कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले लिखा जाता है दिया गया फलन। दिया गया फलन f बराबर है 2x प्लस 3 और x बराबर 1 पर इसके सांतत्य की जांच करनी है। तो x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच, ये हेडिंग होगी। तो सबसे पहले निकालेंगे f1। f1 का मान जहां जहां x है 1 रख देना है। 2 गुणते 1 धन 3, तो 2 गुणते 1 2 धन 3 5 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट में आते हैं। तो देखिए, हमने फिर से बता रहे हैं, जिसने प्रश्नावली ना पढ़ी हो, फलन सांतत्य या संतत कब होता है? जब fa का मान बराबर fa प्लस 0 का मान बराबर fa माइनस 0 का मान, तीनों का मान बराबर हो। यहाँ fa अपने बराबर वाले मान पर निकाला जाता है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ। fa प्लस 0 इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसका मान होता है लिमिट h टेंड टू 0 fa प्लस h, और fa माइनस 0 ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका मान fa माइनस 0 का मान निकालते हैं लिमिट h टेंड टू 0 और fa माइनस h से। चलिए, तो राइट हैंड लिमिट में आते हैं। x बराबर a के लिए पहले सूत्र लिख देते हैं कि x बराबर a के लिए यही सूत्र लगाएंगे। 34 सवालों में यही सूत्र लगाया, 20 उदाहरणों में भी यही सूत्र लगाएंगे, और इसके अलावा कोई दूसरे सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। x बराबर a के लिए सूत्र हमने लिखाया है fa प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 fa प्लस h। लेकिन हमें x बराबर a के लिए नहीं, इसमें x बराबर 1 पर जांच करनी है। लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर जहां जहां पर a होगा 1 रख देंगे। तो f1 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 और f1 प्लस h। अब आप अपने फलन में आओगे, और जहां पर क्या होगा x होगा वहां पर 1 प्लस h रखोगे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और 2 x की जगह 1 प्लस h प्लस 3। तो 2 1 धन h की जगह 0 रखना है, धन 3, 2 गुणते 1 धन 3, तो 5 आ जाएगा। अगर fa का मान fa प्लस 0 के मान के बराबर हो तभी तीसरे स्टेप में जाते हैं, नहीं तो तीसरे स्टेप में नहीं जाया जाता है। तो देखिए, दोनों बराबर है इसलिए जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो x बराबर a के लिए सूत्र, x बराबर a के लिए fa माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 fa माइनस h। तो अपने फलन में जाओगे और जहां x होगा a माइनस h, अभी रुकिए, a के लिए नहीं करना, 1 के लिए करना है। तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो आ जाएगा बेटा f1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h। अब देखिए, अपने फलन पर आओगे आप,
ये है आपका फलन दिया गया, जहां पर x है वहां पर 1 माइनस एच रखना है, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 और टू 1 माइनस एच प्लस 3। तो एच की जगह 0 रख देना, 2 1 माइनस 0 धन 3, 2 गुणते 1 2 धन 3 5 आ गया। तीनों का मान बराबर आए तो फलन सांतत होता है। हमने कहा था सांतत, संतत और सतत तीनों एक ही नाम है। इसी तरीके से असतत, असंतत, अशांतत तीनों एक ही नाम है। तो लिखेंगे चूंकि, इसके नीचे लिखेंगे चूंकि F1 बराबर F1 प्लस 0 बराबर F1 माइनस 0 बराबर कितना आया है 5, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन सांतत है। लिमिट रखने के कुछ नियम हम आपको बता देते हैं कि केवल अंश में लिखा हुआ है तो लिमिट तुरंत रख देनी है, लेकिन उसके पहले सरल कर लेना है। जैसे साइन पाई प्लस एच हो, मतलब कोई सूत्र बन रहा हो, पाई बाई 2 हो, मतलब 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। इस तरीके से अगर बन रहा है तो पहले उसको सूत्र लगा लीजिए, उसके बाद लिमिट रखिए। ऐसे नहीं रख देंगे साइन पाई प्लस 0, पहले सरल कर लेंगे तब रखेंगे। लिमिट कब दिमाग लगाना है, रखना है कि नहीं, जब अंश में कुछ लिखा हो और हर में कुछ लिखा हो। लिमिट रखने पर 0/0 या इन्फिनाइट बटे इन्फिनाइट बन रहा हो तो पहले अंश और हर का अलग अलग अवकलन करने के बाद फिर लिमिट रखना है। इसे कहते हैं यल हॉस्पिटल रूल। फिर से अगर ये फॉर्म बने, हम इसको फॉर्म कहते हैं 0/0 या इन्फिनाइट बटे इन्फिनाइट को, तो आप समझ जाइए जब हमका ये फॉर्म बन रहा है तो आप समझ जाओ 0/0 बन रहा है या इन्फिनाइट बटे इन्फिनाइट बन रहा है। अगर ऐसा है तो फिर लिमिट पहले नहीं रखनी है, आपको पहले अंश और हर का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन कर लेना है, तब लिमिट रखनी है। हर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बस ये दिमाग लगाओ कि क्या पहले सरल हो जाएगा, मतलब कोई सूत्र तो नहीं बन रहा है। सूत्र बन रहा हो तो सूत्र रख दीजिए, उसके बाद लिमिट रखिए। अगर नहीं बन रहा है तो सीधे लिमिट रख दीजिए। उदाहरण नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम आते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। आराम से, चूंकि कठिन प्रश्नावली मानी जाती है, बाकी जो शुरू से प्रश्नावली को शुरू से क्लास ले रहा होगा उसको कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे, कुछ भी तुम्हें दिक्कत ना हो पाए। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है और आज पढ़ रहे होंगे उन्हें भी कुछ दिक्कत नहीं होने पाएगी, केवल सब चीज कायदे से समझते रहें। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या फलन f(x) बराबर x² x बराबर 0 पर संतत है। देखिए दिया गया फलन f(x) बराबर x², इसकी x बराबर 0 पर संतत की जांच। तो देखिए सबसे पहले निकाल लेंगे f0, तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट पर आएंगे, x बराबर a के लिए, x बराबर a के लिए हमने सूत्र बता रखा है आपको, f(a प्लस 0) राइट हैंड लिमिट में बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और f(a प्लस h), लेकिन हमें x बराबर 0 पर करना है। x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, f(0 प्लस 0) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और f(0 प्लस h), f(0 प्लस h) f(h) हो जाएगा। अब अपने फलन में आपको जाना है, x की जगह h रखना है, तो लिमिट h टेंड टू 0 और h²। अब h की जगह 0 रख देना है आपको, तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया। ये दोनों बराबर आए हैं तभी तीसरे स्टेप में जा रहे हैं, नहीं तो ना जाते। लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए, x बराबर a के लिए सूत्र बता रखा है हमने, f(a - 0) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f(a
ए माइनस एच। देखिए यक्स बराबर 0 रखने पर, यक्स बराबर 0 रखने पर एफ 0 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ 0 माइनस एच। देखिए लिमिट एच टेन टू 0 एफ 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस एफ एच। अपने फलन में आओ और यक्स की जगह माइनस एच रखो, तो लिमिट एच टेन टू 0 माइनस एच का स्क्वायर, तो लिमिट एच टेन टू 0 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर। एच बराबर 0 रखना है तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया। चूंकि एफ 0 का मान एफ 0 प्लस 0 बराबर एफ 0 माइनस 0 बराबर 0 है, अतः यक्स बराबर 0 पर दिया गया फलन एक सांतत्य फलन है। चलिए उदाहरण नंबर 3 पर आते हैं हम, जिसको 2 तरीके से लगाते हैं। कहता है यक्स बराबर 0 पर, उदाहरण नंबर 3 में यक्स बराबर 0 पर कह दिया है, इसलिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो दिया गया फलन आपका एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स और एक्स बराबर 0 पर इसके सांतत्य की जांच करनी है। देखिए एक तरीका इधर लगाते हैं, एक तरीका इधर लगा देंगे। दिया गया फलन एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स, देखिए यक्स बराबर 0 पर, यक्स बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। एफ 0 बराबर मॉड 0, मॉड 0 का मान 0। अब हम आएंगे राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट पर यक्स बराबर ए के लिए सूत्र बता रखा है हमने, एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ ए प्लस एच। तो लिमिट एच टेन टू 0 हमें x बराबर 0 के लिए करना है, सॉरी x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रख दो तो आ जाएगा एफ 0 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ 0 प्लस एच। चलिए अपने फलन में जाइए और x की जगह 0 प्लस एच रखना है, तो मॉड 0 प्लस एच। अब h की टेंस टू 0 है, 0 रखना है, मॉड 0 प्लस 0, तो मॉड 0 होगा 0 ही आएगा, ठीक है। चूंकि दूसरा तरीका हम उधर लगाना चाहते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम इधर निकाले दे रहे हैं। आपको सवाल बीचों बीच और नीचे को लगाना है, ये हमेशा याद रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए, x बराबर a के लिए सूत्र हमने लिखा रखा है एफ a माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ ए माइनस एच। अब आएंगे x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा एफ 0 माइनस 0, ए की जगह 0 रख देना है, बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ 0 माइनस एच। तो अपने फलन में जाओ, लिमिट एच टेन टू 0 और x की जगह 0 माइनस एच रखो, तो मॉड 0 माइनस एच, एच की जगह 0 रख दीजिए तो मॉड 0 माइनस 0, यानी मॉड 0 बराबर आ गया 0। तीनों बराबर आए इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। चूंकि एफ 0 बराबर एफ 0 प्लस 0 बराबर एफ 0 माइनस 0 बराबर 0, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। देखिए इसको मंझले कोष्ठ में लिखेंगे आप, मंझला कोष्ठ आपको बना लेना है, यहां पर हम बड़ा कोष्ठ बना दे रहे हैं। इसका मान माइनस x भी हो सकता है, मॉड x का मान x भी हो सकता है, लेकिन माइनस x होगा यदि
x लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। 0 क्यों लिखा? क्योंकि मॉड x लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो -0 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर जो लिखा है उसके बराबर 0 रखा जाता है। x - 0 बराबर 0, तो x बराबर 0 आ गया। अगर लिखा होता मॉड x - 1 तो इसको लिखते हैं x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। फिर कंडीशन में लिखा जाता x लेस देन आर इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो 0 है। यदि x ग्रेटर देन 0, देखिए किताब में इसमें इक्वल टू लगा होगा, उसमें इक्वल टू का चिन्ह इसमें भी लगा सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए मंझले कोष्ठ वाले सवालों में, यहां पर आपको मंझला कोष्ठ बना लेना है। हमने बताया था मंझले कोष्ठ वाले सवालों में आपको जिस पर बराबर का चिन्ह लगा हो उस पर चेक कर लेना है कि फलन सांतत है कि नहीं। तो इस पर लगा है, तो x बराबर 0 पर संतत की या सांतत जो लिखा है की जांच। तो देखिए जब 0 हो तो फलन इसे मानना है, और 0 से छोटा हो तो फलन इसे मानना है, और 0 से बड़ा हो तो फलन इसे मानना है। तो f0 का मान -0 का मतलब 0 ही होता है। राइट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए सूत्र लिखेंगे, f a + 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f a + h। तो x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रख दीजिए, तो f 0 + 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f 0 + h। तो अपने फलन में जाइए, x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसे फलन मानना है, और x के 0 + h रखना है। तो लिमिट s टेंड टू 0 0 + h, s टेंड टू भी 0 है तो रख दीजिए 0 + 0 0 ही आ जाएगा। अब हम आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए सूत्र बता रखा है हमने, f a - 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f a - h। अपने फलन में आओगे x बराबर 0 रखोगे, x बराबर 0 रखने पर तो f 0 - 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f 0 - h। तो लिमिट s टेंड टू 0, 0 से छोटा हो तो फलन इसे मानना है, तो माइनस और 0 - h। तो h की जगह 0 रख दीजिए, तो -0 - 0 यानी 0 ही आएगा। चूंकि f0 बराबर f0 + 0 बराबर f0 - 0, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन एक संतत फलन है। ये आपका 2 तरीके से लग गया उदाहरण नंबर 3। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। देखिए उदाहरण नंबर 4 में कह रहा है दर्शाइए कि फलन, दर्शाइए का दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध करना कि फलन। तो दिया गया फलन लिखेंगे पहले, दिया गया फलन f(x) बराबर, यहां पर आपको मंझला कोष्ठ बना लेना है, यहां पर हम बड़ा कोष्ठ बना रहे हैं, x³ + 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 यदि x इक्वल टू 0। हमने कहा था 2 तरीके के सवाल मिलेंगे, दोनों ही तरीकों में फलन दिया होगा, लेकिन एक तरीका ऐसा होगा जिसमें लिमिट दी होगी जिस पर चेक करना है, और एक तरीका ऐसा होगा जिस पर लिमिट नहीं दी होगी। लेकिन हमने कहा था यदि मंझले कोष्ठ वाले सवाल हैं तो जिस पर बराबर का चिन्ह लगा हो उसी पर संतत असंतत की जांच करनी होती है। तो बराबर का चिन्ह इस पर लगा है, यानी x बराबर 0 पर संतत की जांच करनी है, x बराबर 0 पर संतत की जांच। और एक चीज समझ लेना है, नॉट इक्वल टू वाले सवाल हैं तो बड़ा आसान, कि बराबर लिमिट पर फलन ये है जब x बराबर 0 और 0 ना हो, मतलब चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो,
तो फलन ऊपर वाले को मानना है। ये कहता है जब जीरो ना हो, मतलब चाहे जीरो से बड़ा हो चाहे जीरो से छोटा हो, तो फलन फिर से मानेंगे। चलिए f जीरो का मान 1 है। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। सूत्र लिखते जाते हैं हर बार, जिससे बिल्कुल सवाल बड़ी आसानी से आप कर सके सूत्र के द्वारा। तो x बराबर a के लिए हमने सूत्र लिखा रखा है f a प्लस जीरो बराबर लिमिट यच टेंड टू जीरो और f a प्लस h। तो हमें x बराबर जीरो पर करना है, तो x बराबर जीरो रखने पर, तो x बराबर जीरो रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, f जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट यच टेंड टू जीरो f जीरो प्लस h। चलिए आप f जीरो प्लस h को fh भी लिख सकते हैं, लिमिट यच टेंड टू जीरो fh। आपको अपने फलन में जाना है, लेकिन जीरो नहीं है, अब जीरो से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है कि जीरो को एक में बदल दे। हमने यच टेंड टू जीरो अगर लिमिट लगी हो तो यच का पावर बताया था कि अगर लिखा हो 1 प्लस यच, तो 1 प्लस यच का मतलब है इसका मान 1.1 से 1.9 के बीच होगा, एक को 2 में नहीं बदल पाएगा। और अगर हमने कहा था लिखा हो 3 प्लस यच, तो उसका मतलब समझ जाओ इसका मान 3.1 से 3.9 तक होगा, 3 को 4 में नहीं बदल पाएगा। ये सब चीजें जब दिमाग में होंगी तो सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए यक्स की जगह यच रखना है, तो लिमिट यच टेंड टू जीरो, और आ जाइए यक्स की जगह आपको रखना है यच, तो यच क्यूब प्लस 3, तो यच की जगह जीरो, तो जीरो का क्यूब प्लस 3 आ गया। जब जीरो का मान निकला था भाई 1 और इसका मान 3 आ गया, मान बराबर हो तभी तीसरे स्टेप में जाते हैं, क्योंकि f जीरो डज नॉट इक्वल टू f जीरो प्लस जीरो, अतः x बराबर जीरो पर दिया गया फलन संतत नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर जीरो पर दिया गया फलन असंतत है। संतत नहीं है तो फिर क्या है, असंतत है। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 4। अब उदाहरण नंबर 5 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 5 इंपॉर्टेंट उदाहरण कहता है उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन संतत है। अचर फलन को लिख भी दिया है उसने, f(x) बराबर k, ये दिया गया फलन। चलिए अब इसमें मंझले कोष वाला सवाल नहीं है, ना दिया है कि किस पर जांच करना है। तो हमने कहा था जब ऐसा कुछ ना दिया हो तो x बराबर a पर जांच करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे x बराबर a बिलोंग्स टू r पर संतत की जांच। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 पर कर दें, 2 पर कर दें, -5 पर कर दें, तो तुम सोचोगे कि क्या -5 पर है तो जरूरी है कि -50 पर भी ऐसा हो। इसीलिए हम a पर कर रहे हैं, जो बिलोंग कर रहा है सभी वास्तविक संख्याओं पर। अगर a पर ऐसा होगा तो सभी वास्तविक संख्याओं पर, वास्तविक संख्याएं जानते ही हो आप, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। रूट के अंदर माइनस में हो तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती। चलिए f का मान x की जगह a रखो, तो इधर x हो तब a रखो ना, सीधे k आ गया, कांस्टेंट k आ गया इसका, तब एक अचर मान k है। अब हमारे राइट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए सूत्र बता रखा है हमने, f a प्लस जीरो बराबर लिमिट यच टेंड टू जीरो f a प्लस h, और x बराबर a के लिए करना ही है। अपने फलन पर आइए, देखिए जहां पर x हो a प्लस h रखिए,
तो फलन में जाओगे तो यक्स सही नहीं है, जो है वो रखो, फिर कहा है के है। अब यक्स की जगह 0 रखे, लेकिन जब इधर यक्स हो नहीं है ना, तो सीधे इसका मान हो गया के। चलिए, दोनों ये बराबर आए हैं, इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर देखिए क्या हो जाएगा। यक्स बराबर ए के लिए, यक्स बराबर ए के लिए हमने बता रखा है आपको, एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट यस टेंड टू 0 और एफ ए माइनस यस। चलिए, जाइए अपने फलन पर, और जहां पर यक्स हो उसमें ए माइनस यस रखो, तो सीधे सीधे उसमें यक्स सही नहीं, इसका सीधे फलन का मान अचर के दिया है। यक्स की जगह 0 रखें, जब यक्स हो ना, यक्स है नहीं, आ गया के। अब देखिए, चूंकि एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0 बराबर के, अतः दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर एक संतत फलन है। कैसा फलन है? संतत फलन। देखिए, लगातार यदि आप जुड़े रहते हैं, एक दिन पढ़ो और एक दिन ना पढ़ो, तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। बाकी यदि आपको पूरा समझ में आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, कमेंट के द्वारा बताना है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको, जिससे और भी बच्चों का फायदा हो सके। इसमें ना तो आपका पैसा लगता है और ना ही जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनका पैसा लगेगा। चलिए, उदाहरण नंबर 6 भी काफी अच्छा उदाहरण है। अब कुछ काफी अच्छे अच्छे उदाहरण मिल रहे हैं। कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स, ये है दिया गया फलन। प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। अब देखिए, तत्समक फलन एक बात आई किसे कहते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स है, एफ वाई बराबर वाई लिखा हो, एफ जेड बराबर जेड लिखा हो, एफ थीटा बराबर थीटा लिखा हो, इसे कहते हैं तत्समक फलन। तो देखिए, यक्स किस पर? प्रत्येक वास्तविक संख्या पर जांच करनी है इसकी। यक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर पर संतत की जांच, संतत की जांच कर देते हैं, संतत की जांच। तो एफ ए बराबर क्या आ जाएगा? एफ ए बराबर ये आ जाएगा। अब आए राइट हैंड लिमिट पर, यक्स बराबर ए के लिए, यक्स बराबर ए के लिए सूत्र बता रखा है हमने, एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट यस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच। और यक्स बराबर ए के लिए करना भी है, अपने फलन में जाओगे और यक्स की जगह ए प्लस एच रखोगे, तो यक्स है ही ए प्लस एच। अब एच की जगह 0 रख दीजिए, तो ए प्लस 0 ए आ गया। ये दोनों बराबर आए हैं, इसीलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट पर यक्स बराबर ए के लिए, यक्स बराबर ए के लिए सूत्र बता रखा है हमने, एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट यस टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। अपने फलन में जाओगे और एक्स की जगह ए माइनस एच रखोगे, लिमिट यस टेंड टू 0 और ए माइनस एच, एच की जगह 0 रख दीजिए, ए माइनस 0, तो ए आ गया। अब देखिए, चूंकि एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0, तीनों का मान बराबर आया है, वो भी ए, अतः यक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर, यानी लिखेंगे अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए दिया गया फलन एक संतत फलन है। जब तक आप इसको नोट करिए तब तक हम इसमें थोड़ा इंक भर लेते हैं। आज की क्लास में पूरे उदाहरण आपको इस प्रश्नावली के हल दिए जाएंगे, यानी 20 उदाहरण का हल एक ही क्लास में होगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है।
ये देखिए उदाहरण नंबर 6 का आपका हल था। अब उदाहरण नंबर 7 पर आएंगे हम। कहता है कि क्या एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। उदाहरण नंबर 7 बिल्कुल उदाहरण नंबर 3 की तरीके इसको दो विधियों से हल किया था, तो इसको भी दो विधियों से हल कर सकते हैं। हम दोनों प्रकार लिखे दे रहे हैं लेकिन हल एक प्रकार से कर रहे हैं। दिया गया फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, लेकिन उस सवाल में दे दिया था कि एक्स बराबर 0 पर संतत है, इसमें दिया नहीं है। इसमें देखिए एफ एक्स बराबर आपका मॉड एक्स है, जिसे मंझले कोष्ठ में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स, यदि एक्स लेस देन 0। 0 क्यों लिख रहे हैं, 0 इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है कोष्ठ में, तो एक्स माइनस 0 बराबर 0। और एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, हमने कहा था ये वाला चिन्ह चाहे इसमें लगा लो चाहे इसमें लगा लो, ठीक। अब नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर पर संतत की जांच। अब जो अगर ऐसे करोगे तो इसमें करोगे एक्स बराबर 0 पर संतत की जांच, आएगा आंसर सेम ही है। यानी बात यह है कि फलन संतत होगा तो संतत ही आएगा, असंतत है तो असंतत ही आएगा। आपको ऐसे हल कर लेना है, हम ये वाली विधि बता दे रहे हैं आपको। उदाहरण नंबर 3 में भी चाहें तो आप इसमें इक्वल टू का चिन्ह ना लगाओ, ग्रेटर देन वाले में लगाओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है उससे। माइनस एक्स यदि एक्स लेस देन 0, उसमें भी यही कर लेना अपना। उदाहरण नंबर 3 में माइनस एक्स यदि एक्स लेस देन 0, यही ज्यादा सही रहेगा क्योंकि 0 से छोटा ही ऋणात्मक होता है, 0 से छोटा ही ऋणात्मक होता है, इसलिए आपको इक्वल टू का चिन्ह हमेशा उसमें लगाया करो जिसमें माइनस ना हो, माइनस वाला फलन ना हो, उस पर लगाया करो जो आपको अपने मन से बनाना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब 0 की बात हो और दूसरी संख्या की बात है प्लस वाले की, तो उस पर भी लगा सकते हैं, कुछ भी दिक्कत उसमें नहीं है। हम इस नियम से कर दे रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 3 में भी थोड़ा आप ऐसा कर लेना कि हमने इस पर इक्वल टू का चिन्ह लगा दिया था, इस पर लगा देना, तो बराबर वाले पर फलन ये हो जाएगा और राइट हैंड लिमिट पर ये हो जाएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट पर केवल ऊपर वाला होगा। तो एफ ए का मान आ गया मॉड ए का मतलब ए आ गया। अब हम आएंगे राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट पर, तो राइट हैंड लिमिट पर हमने एक्स बराबर ए के लिए सूत्र लिखा रखा है। एक्स बराबर ए के लिए सूत्र क्या होता है, एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच। लिमिट एस टेंड टू 0, अपने फलन में जाओगे और एक्स की जगह ए प्लस एच रखोगे तो मॉड ए प्लस एच। एच टेंड टू 0 तो रख दीजिए मॉड ए प्लस 0, मॉड ए तो बाहर ए ही आएगा, दोनों बराबर हैं तभी तो हम तीसरे स्टेप पर जाएंगे। इस विधि से आपको हल कर लेना है, दोनों विधियों का सीख लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट पर एक्स बराबर ए के लिए, एक्स बराबर ए के लिए सूत्र क्या होगा, एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच। तो एक्स बराबर ए के लिए करना है, अपने फलन में जाओगे, एक्स की जगह ए माइनस एच रखोगे, लिमिट एस टेंड टू 0 मॉड ए माइनस एच हो जाएगा। एच की जगह 0 तो मॉड ए माइनस 0, मॉड ए होगा बाहर ए आएगा। चूंकि एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0 बराबर ए, अतः दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर एक संतत फलन है, तो 0 भी एक वास्तविक संख्या है, इस पर भी संतत होगा। इससे अभी आपको निकाल लेना है। ये हो गया आपका हल, उदाहरण नंबर 7।
अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 8 पर। उदाहरण नंबर 8 पर आते हैं। कह रहा है फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य पर विचार कीजिए। विचार करना है कि फलन सांतत्य है कि असंतत्य है। दिया गया फलन एफ एक्स बराबर है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके सांतत्य पर विचार करना है। किस बिंदु पर ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो हमने कहा था ना दिया हो तो एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर पर सांतत्य या संतत्य जो लिखा होगा उसी पर जांच करेंगे, वही लिखेंगे। हैं तीनों एक ही शब्द। सांतत्य की जांच। चलिए सबसे पहले हम एफ ए का मान निकाल रहे हैं। एफ ए का जहां जहां एक्स है ए रख दो तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 ये निकल आया। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट पर एक्स बराबर ए के लिए सूत्र बता रखा है हमने। एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच। और एक्स बराबर ए के लिए करना है तो अपने फलन में जाओ, जहां जहां पर एक्स है ए प्लस एच रखो। एक्स क्यूब है तो ए प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1। अब एच की जगह 0 रख देना है। ए प्लस 0 का क्यूब प्लस ए प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1 तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों बराबर आए हैं इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट पर एक्स बराबर ए के लिए सूत्र क्या बता रखा है हमने। एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। अब आप अपने फलन में जाओगे, एक्स की जगह ए माइनस एच रखोगे जाके, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स क्यूब है तो हो जाएगा ए माइनस एच का होल क्यूब प्लस ए स्क्वायर है तो ए माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1। एच की जगह 0 रख दीजिए। ए माइनस 0 का होल क्यूब ए माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 तो आ जाएगा आपका ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए चूंकि एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0 बराबर आपका ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए दिया गया फलन एक संतत फलन है। ये होगा उदाहरण नंबर 8 आपका। अब आते हैं उदाहरण नंबर 9 पर। उदाहरण 9 पर आते हैं। दिया गया फलन एफ एक्स बराबर है 1/x और यहां पर लिख दिया है उसने एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पर सांतत्य पर विचार करना है। देखिए इसके सांतत्य पर विचार करेंगे। एक्स 0 नहीं हो सकता, न भी कहता, तब भी हमको मानना पड़ता कि एक्स 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्योंकि एक्स का मान 0 हो जाएगा, यानी बटे में 0 आ जाए तो इनफिनाइट आ जाता है, यानी फलन अपरिभाषित हो जाता है। और फलन अपरिभाषित है तो उसके सांतत्य असंतत्य की जांच नहीं कर सकते हैं। तो किस बिंदु पर चेक करना है, ऐसा नहीं दिया है तो x बराबर a बिलोंग्स टू r सभी वास्तविक संख्याओं पर करेंगे, लेकिन 0 पर ऐसा नहीं होगा। सभी वास्तविक संख्याओं पर जैसा होगा वैसा 0 पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0 पर फलन ना तो परिभाषित है, मतलब परिभाषित फलन नहीं है, इसलिए 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं पर होगा। तो एफ ए पर सांतत्य की जांच तो देखिए एफ ए बराबर आ गया 1/a। अब राइट हैंड लिमिट पर आते हैं। राइट हैंड लिमिट पर एक्स बराबर ए के लिए सूत्र लिखा रखा है हमने। एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ ए प्लस एच। आओ अपने फलन में और जहां पर एक्स हो ए प्लस एच रखो, लिमिट एच टेंड टू 0 1/a प्लस एच। एच की जगह 0 रख दीजिए 1/a प्लस 0
तो 1/a आ जाएगा। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए, x बराबर a के लिए f a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और f a माइनस h। तो लिमिट h टेंड टू 0 1/a माइनस h की जगह 0 रख दीजिए, 1/a माइनस 0 बराबर 1/a लिखेंगे। चूंकि एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0 बराबर 1/a, अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r माइनस 0 पर दिया गया फलन संतत फलन है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। ये हो गया उदाहरण नंबर 9 आपका। चलिए अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 10 की तरफ। उदाहरण 10 में आते हैं। निम्नलिखित फलन के सांतत पर विचार कीजिए। दिया गया फलन f(x) बराबर, आपको मंझला कोष्ठ बना लेना है। यहां पर हम बड़ा कोष्ठ बना रहे हैं। x प्लस 2 यदि x लेस देन आर इक्वल टू 1, x माइनस 2 यदि x ग्रेटर देन 1। मंझले कोष्ठ वाला सवाल है। हमने कहा था न दिया हो कि किस पर चेक करना है, तो आपको जिस पर बराबर का चिन्ह लगा उस पर चेक करना है, यानी इसकी सांतत की जांच करनी है। x बराबर 1 पर जो लिखा हो संतत या सांतत उस वही लिखेंगे हम। सांतत लिखा है, x बराबर 1 पर सांतत की जांच। अब देखिए फलन कब किसे मानेंगे? जब x का मान 1 होगा तो ऊपर वाले को 1 से छोटा होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से छोटा होगा तो ऊपर वाले को, 1 से बड़ा होगा तो नीचे वाले को मानेंगे। तो एफ ए का मान आ गया, सॉरी f1 का मान, तो इसको मानेंगे 1 प्लस 2 3 आ गया। अब हम आएंगे कहां पर? राइट हैंड लिमिट पर। x बराबर a के लिए सूत्र लिखा रखा है हमने। क्या लिखा रखा है? f a प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h। लेकिन x बराबर 1 के लिए करना है, तो x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखिए, तो f 1 प्लस 0 बराबर आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f 1 प्लस h। 1 से बड़ा हो तो फलन नीचे वाले को मानना है और x की जगह 1 प्लस h रखना है। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h और माइनस 2। अब h की जगह 0 रख दीजिए, 1 प्लस 0 माइनस 2 तो माइनस 1 आ जाएगा। ये दोनों बराबर आए हैं क्या? नहीं आए। लिखेंगे चूंकि f1 डज नॉट इक्वल टू f1 प्लस 0, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन एक संतत फलन नहीं है। संतत नहीं है तो इसका मतलब असंतत है। संतत नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? असंतत है। x बराबर 1 पर संतत की जांच करनी है। अब आते हैं हम उदाहरण नंबर 11 पर। उदाहरण नंबर 11 पर आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त मतलब सभी असांतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। दिया गया फलन आपका है f(x) बराबर, मंझले कोष्ठ में लिखना है आपको जहां पर हम बड़ा कोष्ठ बना रहे हैं, x प्लस 2 यदि x लेस देन 1, 0 यदि x इक्वल टू 1, x माइनस 2 यदि x ग्रेटर देन 1।
बराबर का चिन्ह लगा हो जिस पर उसी पर चेक करना है, महिला कोष्ठ वाला हो। अगर दिया कुछ नहीं है कि किस पर करना है, अगर नीचे दिया है तो उसी पर कर देंगे। तो यक्स बराबर 1 पर इसके सांतत्य की जांच करनी है। यक्स बराबर 1 हो तो फलन इसे, 1 से छोटा हो तो इसे, 1 से बड़ा हो तो इसे। तो यक्स बराबर 1 पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। तो देखिए F1 बराबर है 0। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। यक्स बराबर a के लिए सूत्र बता रखा है हमने, एफ a प्लस 0 बराबर लिमिट यस टेंड टू 0 और F 1 प्लस यस। देखिए ऑनलाइन बहुत आप पढ़ते होंगे, पता चले 40 मिनट की क्लास है तो 30 बहुत ज्यादा 30 मिनट कोई पढ़ाता होगा उस 40 मिनट में। 10 मिनट में कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है ये सब बस चलता रहता है। ये सब टाइम पास करने से मतलब टाइम ज्यादा हो और पढ़ाई कम हो तो ऐसे क्या फायदा। यहां पर सीधे सीधे आपकी पढ़ाई की बात की जाती है। अब यक्स बराबर 1 रखने पर, यक्स बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, F1 प्लस 0 बराबर लिमिट यस टेंड टू 0 और F1 प्लस यच। 1 से बड़ा हो तो फलन नीचे वाले को मानना है और यक्स की जगह 1 प्लस एच रखना है। तो लिमिट यस टेंड टू 0 1 प्लस एच माइनस 2। तो रख दीजिए एच की जगह 0, 1 प्लस 0 माइनस 2 तो माइनस 1 आ गया। ये दोनों बराबर नहीं है तो फलन कैसा है, क्योंकि F1 डज नॉट इक्वल टू F1 प्लस 0 अतः यक्स बराबर 1 पर दिया गया फलन एक संतत फलन नहीं है। संतत नहीं है तो इसका मतलब असंतत फलन है। असंतत का बिंदु पूछा, अगर असंतत का बिंदु यक्स बराबर 1 होगा। ये तो उदाहरण नंबर आपका 11 हो गया। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 12 पर। अभी दो बहुत ही अच्छे उदाहरण मिलेंगे जो कि किताब से आप एक भी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ऐसे अभी हम आपको बताएंगे तो पूरा सवाल आप लास्ट तक बिल्कुल समझ जाएंगे। उदाहरण नंबर 12 पर आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है, देखिए कहता है निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। उदाहरण 12 दिया गया फलन एफ एक्स बराबर, मंझले कोष्ठ में लिख लेना है आपको, एक्स प्लस 2। यहां पर हम बड़ा कोष्ठ बना रहे हैं, मंझला कोष्ठ बना लेना है। यदि एक्स लेस देन 0 फिर माइनस एक्स प्लस 2 यदि एक्स ग्रेटर देन 0। देखिए इसमें कुछ मिस्टेक है, फिलहाल हम इस पर इक्वल टू का चिन्ह मान के हल किया दे रहे हैं। पेपर में जिस पर इक्वल टू का चिन्ह लगा हो उससे आपको हल कर लेना है, नीचे लगा हो तो ऊपर लगा हो तो एक्स बराबर 0 पर संतत की जांच। तो देखिए जब x बराबर 0 होगा तो फलन ऊपर वाले को मानना है। तो F0 बराबर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 तो 2 आ जाएगा। अब हम आए राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए सूत्र बता रखा है हमने। x बराबर a के लिए सूत्र F a प्लस 0 बराबर लिमिट यस टेंड टू 0 और F1 प्लस एच। लेकिन करना है x बराबर 0 के लिए, तो x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रख दीजिए तो आ जाएगा F0 प्लस 0 बराबर लिमिट यस टेंड टू 0 और F0 प्लस एच। अपने फलन में जाओ, जहां x हो 0 प्लस एच रखो, लिमिट यस टेंड टू 0 F हट जाएगा। अब एक्स फलन में चले जाएंगे, माइनस और एक्स की जगह 0 प्लस एच प्लस 2
यच की जगह 0 रख देना है तो -0 + 0 + 2 तो 2 ही आएगा। चूंकि ये दोनों बराबर आए इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे, आगे जाएंगे, लेकिन हम उधर दूसरा उदाहरण लगाना चाहते हैं इसलिए इधर के दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए सूत्र लिखा रखा है हमने। x बराबर a के लिए f a - 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f a - h। तो अपने फलन में जाओगे, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए पहले एक मिनट, a के लिए नहीं करना है। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर f 0 - 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 0 - h। f 0 - h माइनस f होगा तो लिमिट h टेंड टू 0। अपने फलन में जाइए, x की जगह 0 - h रखिए, 0 - h + 2 तो 0 - 0 + 2 2 आ गया। लिखेंगे चूंकि f 0 बराबर f 0 + 0 बराबर f 0 - 0, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन एक संतत फलन है। उदाहरण नंबर आपका 12 हो गया। अब उदाहरण नंबर 13 पर आते हैं। उदाहरण नंबर 13 पर आते हैं। अभी उदाहरण नंबर 14, 15 और 16 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 14, 15 और 16 बड़ी सरल तरीके से भी हम लगाते हैं। उदाहरण आपका 13, निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। देखिए दिया गया फलन f(x) बराबर, वो भी मंजिले कोष्ठ में लिखना है आपको, x यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x² यदि x लेस देन 0। तो किस पर चेक करना है? ऐसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ढूंढेंगे हम। मंजिला कोष्ठ वाला सवाल है, आपको ये मंजिला कोष्ठ नहीं है, मंजिला कोष्ठ यहां पर बना लेना है, वो हम बार बार बता रहे हैं आपको क्योंकि बन थोड़ा नहीं रहा है। तो अब देखिए x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच, जो लिखा हो संतत तो संतत लिखना, सांतत लिखा है तो सांतत लिखेंगे। f 0 का मान, जब 0 तो फलन ऊपर वाले को मानना है 0, राइट हैंड लिमिट पर भी इसी को मानना है। राइट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए बार बार सूत्र को लिखिए, इतनी बार लिखिए कि बिल्कुल रट जाए। a + 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f a + h। तो x बराबर 0 रखने पर f 0 + 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 0 + h। f 0 + h fh हो जाएगा। अपने फलन में जाओ और रख दो जाके, लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह रख दो 0 + h, और h टेंड टू 0 है तो 0 रख दीजिए, 0 + 0 0 आ जाएगा। ये दोनों बराबर आए हैं इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए सूत्र बताया गया, f a - 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f a - h। अब x बराबर 0 पर करना, तो x बराबर 0 रखने पर रख दीजिए f 0 - 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 0 - h। 0 से छोटा हो तो फलन नीचे वाले को मानना है और वहां पर 0 - h रखना है, तो लिमिट h टेंड टू 0 और 0 - h का होल स्क्वायर। तो h की जगह 0 रख दीजिए, 0 - 0 का स्क्वायर 0 आएगा। चूंकि f 0 बराबर f 0 + 0 बराबर f 0 - 0 बराबर 0, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन एक सांतत फलन है। ये उदाहरण नंबर आपका 13 हुआ। चलिए उदाहरण नंबर 14 पर आएंगे। उदाहरण नंबर 14 पर आते हैं।
उदाहरण नंबर 14 में कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। तो बहुपद फलन देखिए किताब में किस तरीके से हल किया उससे हमें मतलब नहीं है। हम मान लेते हैं कि माना एफ एक्स बराबर है आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये हो गया एक बहुपद फलन। बहुपद आपको 9th में पढ़ाया गया होगा, अब इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। आप इसकी जगह और कुछ मान सकते हैं, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए तो किस पर जांच करनी है, ऐसा नहीं दिया तो एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर पर संतत लिखा है कि संतत उतना देख लेते हैं हम, संतत होता है कहता है। तो संतत की जांच, संतत की जांच, तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ ए बराबर पी ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए रखना है, क्यू ए प्लस आर। अब हम आएंगे राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट पर इस तरफ अभी थोड़ा हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे, उधर अगला उदाहरण लगाएंगे। आपको बीचों बीच करना है, राइट हैंड लिमिट के बाद नीचे लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए, तो देखिए x बराबर a के लिए क्या हो जाएगा, एफ a प्लस 0 बराबर लिमिट यस टेंड टू 0 एफ a प्लस एच। तो x बराबर a के लिए करना है तो अपने फलन में जाओगे, जहां जहां पर है x वहां पर a प्लस एच रखोगे, एच टेंड टू 0। तो p a प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस क्यू a प्लस एच प्लस आर। अब रख दीजिए आप h की जगह 0, तो p a प्लस 0 का स्क्वायर प्लस क्यू a प्लस 0 प्लस आर। तो ये आ जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर। अभी तक ये दोनों बराबर आए हैं, इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए तो क्या हो जाएगा, एफ a माइनस 0 बराबर लिमिट यस टेंड टू 0 एफ a माइनस एच। तो अपने फलन में जाओगे, x की जगह a माइनस एच रखोगे, तो लिमिट यस टेंड टू 0 p x की जगह a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस q a माइनस एच प्लस आर। रख दीजिए h की जगह 0, p a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस q a माइनस 0 प्लस आर। तो आ जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर। चूंकि एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0 बराबर पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर, अतः प्रत्येक बहुपद एक संतत फलन होता है। अतः प्रत्येक बहुपद एक संतत फलन होता है, सिद्ध हो गया। उदाहरण नंबर 15 पर आ गए, उदाहरण नंबर 15 पर आ गए और बड़ी सरल तरीके से हल करते हैं। देखिए कहता है एफ एक्स बराबर महत्तम मान x। महत्तम मान का भी खेल हम आपको बता चुके हैं पहले, ये महत्तम मान का चिन्ह होता है, डिटेल से समझा चुके हैं। अब यहां पर हम डिटेल से महत्तम मान के बारे में नहीं समझाएंगे आपको, क्योंकि डिटेल पूर्वक विस्तार पूर्वक प्रश्नावली में जो सवाल आए थे, तो हमने सवाल से हटकर 5-6 मिनट का टाइम दिया था और विस्तार पूर्वक समझाया था। तो इसलिए दिया गया फलन लिख देते हैं, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर महत्तम मान x। किस बिंदु पर नहीं दिया है तो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन महत्तम मान का खेल तुम्हें हम बता देते हैं थोड़ा। अगर महत्तम मान 2 लिखा हो तो उसका मान 2, 2 प्लस एच लिखा हो तो 2, 2 माइनस एच लिखा हो तो 1 होता है। महत्तम मान जो होता है वो अपने बराबर या उससे कम मान देता है। कैसे देता है, ऐसा हमने डिटेल पूर्वक आपको समझा दिया था। यानी महत्तम मान जब a होगा तो मान a देगा, a प्लस एच होगा तब भी a देगा, a माइनस एच होगा तो a माइनस 1 देगा। तो x बराबर a बिलोंग्स टू r पर जो कह रहा होगा वो लिखेंगे सांतत की संतत। असांतत के समस्त बिंदुओं को ज्ञात करना है। चलिए
तो सांतत्य की जांच हेडिंग डालेंगे, सांतत्य की जांच। अगर सांतत्य होगा तो फिर असांतत्य नहीं होगा। समस्त बिंदुओं पर चेक कर रहे हैं भैया, कहेगा हमारे बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू आर करा है, समस्त प्राकृतिक समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय से बिलोंग करा दिया है हमने। तो एफ ए बराबर हो जाएगा महत्तम मान ए, जो कि मान ए ही देगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट पर तो एक्स बराबर ए के लिए, राइट हैंड लिमिट में एक्स बराबर ए के लिए क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो लिमिट एच टेंड टू 0 अपने फलन में जाओ और एक्स की जगह ए प्लस एच रखना है। तो महत्तम मान ए प्लस एच, महत्तम मान का चिन्ह है, महत्तम मान ए प्लस एच ए ही मान देगा। तो लिमिट एच टेंड टू 0 और ए हो गया, ए आ जाएगा। चलिए इधर अब साफ करके इधर मानिए उसको, अब लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी इधर निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पर एक्स बराबर ए के लिए, देखिए एक्स बराबर ए के लिए एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। अपने फलन में जाओ और एक्स की जगह ए माइनस एच लिखो। लिमिट एच टेंड टू 0, महत्तम मान ए माइनस एच, जो महत्तम मान ए माइनस एच होगा वो मान ए माइनस 1 देगा। तो ए माइनस 1 आ जाएगा। अब एच की जगह 0 रखोगे, एच है ही नहीं, तो ए माइनस 1, तीनों बराबर नहीं आए। चूंकि एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 डज नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस 0, अतः एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर पर दिया गया फलन असांतत फलन है, सांतत नहीं है। उदाहरण नंबर 15 हो गया आपका। अब चलिए उदाहरण नंबर हम 16 पर आएंगे और देखेंगे उदाहरण नंबर 16 क्या कहता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चलिए उदाहरण नंबर 16 पर आ जाते हैं हम। उदाहरण नंबर 16 क्या है उसको समझते हैं, और इसके 16 के बाद 17, 18, 19, 20 तो बड़े सरल हैं, फिर भी हम बता देंगे आपको, कुछ दिक्कत नहीं। उदाहरण नंबर 16 में कह रहा है सिद्ध कीजिए। उदाहरण नंबर 16 जो है आपका वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है। इसमें 2 लाइन में लगा दिया है, कैसा क्या किया आप समझ पाओ तो समझ लेना उसी से, बाकी हम डिटेल पूर्वक समझा रहे हैं आपको। परिमेय फलन किसे कहते हैं, जिसे P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सके, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q 0 ना हो, तो माना एफ एक्स बराबर, मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1, लेकिन एक्स डज नॉट इक्वल टू 1, 1 माइनस 1, क्योंकि एक्स का मान 1 हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित फलन हो जाएगा, और फलन अपरिभाषित हो जाएगा तो इसकी जांच नहीं कर पाएंगे, इसीलिए लिख दिया हमने। तो किस बिंदु पर चेक करना है, ऐसा नहीं दिया तो एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर पर चेक करेंगे। आर पर होगा लेकिन 1 पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्स डज नॉट इक्वल टू 1। तो एफ ए का मान देखिए, तुम सोच रहे होगे पहले इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा के क्यों ना काट दें, कट जाएगा। अरे भैया परिमेय फलन दिखाना है, फिर वो परिमेय फलन के रूप का नहीं रहेगा। ये जरूरी नहीं कि जो हमने माना वही मानो, आप मान सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5, कुछ दिक्कत नहीं उसमें। एक्स प्लस 5 मानोगे तो एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5 लिखेंगे, यहां पर वही लिख देते। एफ ए का मान ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी बटे ए माइनस 1, इससे कट गया, इसका मान आया ए प्लस 1। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट पर एक्स बराबर ए के लिए, एक्स बराबर ए के लिए एफ
ए प्लस जीरो बराबर लिमिट यच टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच। अपने फलन में जाना है, क्योंकि एक्स बराबर ए के लिए करने हैं, और वहां पर जाकर आपको एक्स की जगह ए प्लस एच रखना है। तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर -1 बटे ए प्लस एच और -1। एच की जगह जीरो रख दीजिए, ए प्लस जीरो का स्क्वायर -1 बटे ए प्लस जीरो -1। तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर -1 बटे ए -1। ए स्क्वायर -1, एक कोष्ट में ए प्लस 1, एक कोष्ट में ए -1 बटे ए -1, इससे ये कट गया, आ गया ए प्लस 1। ये दोनों बराबर आए हैं, तभी लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए, x बराबर a के लिए हमने सूत्र बता रखा है आपको, f a माइनस जीरो बराबर लिमिट h टेंड टू जीरो और f a माइनस h। और x बराबर a के लिए करना भी है, दूसरे के लिए करना होता तो लिख देते x बराबर इतना रखने पर, लिमिट h टेंड टू जीरो, अपने फलन में जाओगे x की जगह a माइनस h रखोगे, तो a माइनस h का होल स्क्वायर -1 बटे a माइनस h -1। h की जगह जीरो रखना है, तो a माइनस जीरो का स्क्वायर -1 बटे a माइनस जीरो -1, तो आ जाएगा a स्क्वायर -1 बटे a -1। a स्क्वायर -1, एक कोष्ट में a प्लस 1, एक कोष्ट में a -1 बटे a -1। a -1 से a -1 कट जाएगा, a प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए, चूंकि एफ ए बराबर एफ ए प्लस जीरो बराबर एफ ए माइनस जीरो बराबर ए प्लस 1, अतः x बराबर ए बिलोंग्स टू आर -1 के लिए दिया गया फलन एक संतत फलन है। यानी सिद्ध हो गया कि प्रत्येक परिमेय फलन कैसा होता है, एक संतत फलन होता है। यहां पर जैसा फलन लिखा है उस अनुसार एक को छोड़कर दूसरा लिखते तो दूसरे के हिसाब से। उदाहरण नंबर अब आपका देख लेते हैं हम। उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17 देखिए, कहता है साइन फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। यानी जो साइन फलन है वो कैसा है, सांतत्य या सांतत्य, उस पर विचार व्यक्त करना है अपना। उदाहरण नंबर 17, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर है साइन एक्स। किस पर इसकी जांच करनी है, ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो x बराबर a बिलोंग्स टू r पर इसकी जांच कर देते हैं। x बराबर a बिलोंग्स टू r पर सांतत्य की जांच, तो देखिए क्या आ जाएगा, एफ ए बराबर आ जाएगा साइन ए। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। x बराबर a के लिए सूत्र बता रखा है हमने, एफ ए प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच। अपने फलन में जाना है, एक्स की जगह ए प्लस एच रखना है। लिमिट एच टेंड टू जीरो और साइन ए प्लस एच रख दीजिए, एच की जगह जीरो, साइन ए प्लस जीरो, तो साइन ए आ जाएगा। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम आए, राइट हैंड लिमिट हो गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पर आएंगे, आपको नीचे ही लगाते रहना है। लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए एफ ए माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एच। तो अपने फलन में जाओगे, लिमिट एच टेंड टू जीरो, साइन और x की जगह a माइनस एच रखना है, तो साइन a माइनस जीरो साइन ए हो जाएगा। अब लिखोगे, चूंकि एफ ए बराबर एफ ए प्लस जीरो बराबर एफ ए माइनस जीरो बराबर साइन ए, अतः x बराबर ए बिलोंग्स टू r पर दिया गया फलन एक संतत फलन है। उदाहरण नंबर 17 हो गया आपका। उदाहरण नंबर 18 पर आते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर tan x एक संतत फलन है। इसको हम प्रश्नावली में हल कर चुके हैं। उदाहरण नंबर 18 यहां पर लिख देते हैं tan x, इसी में किए दे रहे हैं। उदाहरण नंबर 18 आपको समझ लेना है। यहां पर आ जाएगा tan e, यहां पर हो जाएगा tan
यहां पर हो जाएगा 10, यहां पर हो जाएगा 10, और यहां पर हो जाएगा 10, और यहां पर हो जाएगा 10, और यहां पर भी हो जाएगा 10। हो गया सवाल। अतः दिया गया फलन एक संतत फलन है आपका जो tan x है। उदाहरण नंबर 18 हो गया। 19 नंबर देखिए, कहता है दर्शाइए कि f(x) बराबर sin x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 19, दिया गया फलन f(x) बराबर है sin x स्क्वायर। तो x बराबर a बिलोंग्स टू r पर संतत की जांच, संतत की जांच। तो देखिए क्या हो जाएगा, fa बराबर sin a स्क्वायर। कल यानी कि कल की ही क्लास में हमने हल किया है अभी इस तरीके का सवाल। राइट हैंड लिमिट x बराबर a के लिए, x बराबर a के लिए f a प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h। अपने फलन में जाओगे और x की जगह a प्लस h रखोगे, h टेंड टू 0 साइन a प्लस h का होल स्क्वायर। h की जगह 0 रख दीजिए, साइन a प्लस 0 का स्क्वायर यानी साइन a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए, तो x बराबर a के लिए क्या हो जाएगा, f a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h। तो अपने फलन में जाइए, लिमिट h टेंड टू 0 और x की जगह a माइनस h रखिए, तो साइन a माइनस 0 का स्क्वायर। नहीं भाई, अपने फलन में जाओ, पहले लिमिट बाहर के रखेंगे, x की जगह a माइनस h रखो, a माइनस h का स्क्वायर, h की जगह 0 साइन a माइनस 0 का स्क्वायर, तो आ जाएगा साइन a स्क्वायर। चूंकि f a बराबर f a प्लस 0 बराबर f a माइनस 0 बराबर साइन a स्क्वायर, अतः दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर एक संतत फलन है। उदाहरण नंबर 19। अब देखिए हम आपको बताते हैं उदाहरण नंबर 20। कहता है दर्शाइए कि f(x) बराबर उदाहरण नंबर 20, f(x) बराबर मॉड 1 माइनस x प्लस मॉड x एक संतत फलन है। देखिए कुछ भी नहीं दिक्कत, आपको क्या करना है हम बता दे रहे हैं। x बराबर a बिलोंग्स टू r पर संतत की जांच कर लेनी है। f a मान निकाल लेना, x की जगह क्या रखोगे, a रखोगे। जैसे मॉड 1 माइनस a तो 1 माइनस a आ जाएगा, मॉड a होगा तो a आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पर, और पूरा हल कर लेना है आपको, कुछ भी दिक्कत नहीं इसमें। मॉड वाले बहुत सवाल कर चुके हैं। इस तरीके से देखिए आपके पूरे उदाहरण एक ही वीडियो में कंप्लीट हुए। इसका हमने छोड़ दिया है, बहुत सारे कैसे बता दिए हैं। अगर ना आ रहा हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, बता दिया है कैसे करना है आपको। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से आप बहुत कर चुके हो। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।